एंड गेट। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने बेसिक ऑपरेशंस पढ़े कि किस तरह हम बूलियन अलजेब्रा को यूज करते हैं और उसकी मदद से हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बेसिक सर्किट्स है वो हम ने डिफाइन किया, उसका अलजेब्रा बूलियन अलजेब्रा हमने डिफाइन किया। अब हम जो कि नेक्स्ट हम गेट्स पढ़ रहे थे कि हम तीन बेसिक सर्किट्स पढ़ेंगे। उसमें से पहला हमारा है एंड गेट या एंड ऑपरेशन। यहां पर फर्स्ट हम डिफाइन करते फिर एंड गेट की तरफ आते हैं। तो एंड ऑपरेशन हम किस तरह डिफाइन करते हैं, जिस तरह कि हम कह रहे थे कि अगर आपके पास सपोज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है तो उसमें हमारे पास टू स्टेट्स होती है। एक को हम कहते हैं बूलियन अलजेब्रा में जीरो और दूसरे को वन से रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो का मतलब होता है मिनिमम, यानी किसी क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो मिनिमम होती है और यहां पर क्वांटिटी हमारे पास क्या है, करंट है। और वन का मतलब होता है मैक्सिमम। मैक्सिमम तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आउटपुट में आपके पास जीरो आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसमें करंट पास नहीं कर रहा, नो करंट, आउटपुट में करंट नहीं होगा। और अगर वन है तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम करंट है, यानी ज्यादा जो है वो करंट की जो वैल्यू है वो आउटपुट में अपेयर हो रही है, मैक्सिमम करंट। अब देखें इसकी जो हमारे पास, पहले तो हम इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ते कि हमारे पास एंड ऑपरेशन जो एंड सर्किट है हम किस तरह बनाते हैं। अगर आप राइट साइड पर देखें, ये जो हमने फिगर नंबर 1 आप इसको कहते हैं, फिगर नंबर 1 में हमने दिखाया हुआ है एक बैटरी है हमारे पास जिसके दो टर्मिनल्स हैं। एक को हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। इसी तरह इसके साथ हमने सीरीज में दो स्विचेस लगाए हुए हैं। एक हमारे पास है स्विच ए जो कि यहां पर है, स्विच बी जो कि यहां पर है, यानी ये हमारे पास है स्विच ए और ये है स्विच बी। स्विच जिस तरह के पहले हमने पढ़ा कि ये सर्किट का वो पार्ट है जिसको जब आप कनेक्ट करते हैं तो दोनों टर्मिनल्स के साथ, दोनों एंड्स के साथ तो करंट पास करते हैं और अगर आप डिसकनेक्ट करते हैं तो करंट पास नहीं करता। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्विच कहते हैं। इसके बाद दोनों स्विच के बाद हमारे पास ये एक एलिमेंट आता है, देखें, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे पास है बल्ब। बल्ब हमने शो किया हुआ है कि जब करंट पास करेगा तो बल्ब ग्लो करेगा और करंट पास नहीं हो रहा तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। यानी जो दरमियान में स्प्रिंग टाइप की जो सिंबल है वो हम बल्ब के लिए रिप्रेजेंट कर देंगे। इस तरह जो सिंबल है आपके पास वो हम, जिस तरह के फिलामेंट होता है उसी तरह का सिंबल है, ये हम बल्ब के लिए यूज करते हैं। तो यहां पर अगर आप देखें इसका ऑपरेशन किस तरह होता है, यानी जो हमारे पास इस तरह सीरीज में दो स्विचेस होते हैं और उसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो इस तरह के सर्किट को हम क्या कहते हैं, इस तरह के सर्किट को हम एंड सर्किट कहते हैं। और यहां पर जो ऑपरेशन होगा, जो वर्किंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन यानी अगर हम स्विचेस को एक दूसरे के लिहाज से कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करते जाए तो जो भी ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, वो एंड ऑपरेशन होगा। रिजल्ट इसके क्या आएंगे वो हम यहां पर पढ़ते हैं। अब देखिए, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां से बैटरी के साथ कनेक्ट कर लूं तो यहां से करंट फ्लो करेगा यहां पर इस साइड पर, और जब स्विच ए तक करंट पहुंच जाएगी फिर क्या होगा, स्विच ए चूंकि हमने ओपन रखा हुआ है, ओपन का मतलब ये है कि ये फिलहाल डिस्कनेक्टेड है, यानी यहां पर करंट पास नहीं हो रहा है इससे, जिसको हम जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर आप देखें, चूंकि देखें ये इसका एक हमारे पास एंड ये है और एक एंड ये है, तो दोनों डिस्कनेक्टेड है यानी करंट पास नहीं होगा। इसी तरह स्विच बी जो है वो भी ओपन है, यानी वहां पर भी करंट जो है वो फ्लो नहीं कर रहा, उसको भी हम जीरो से यहां पर लिखते हैं, जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम ऐसा कर ले कि इन दोनों को कनेक्ट कर ले एक दूसरे के साथ, यानी फॉर एग्जांपल पहले मैं एक स्विच को कनेक्ट कर लेता हूं, देखें जो इसका ऊपर वाला पार्ट है वो मैं यहां पर ले आता हूं, इस एंड के साथ इसको कनेक्ट कर लेता हूं। देखें अब दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, यानी स्विच जो है वो क्या है, क्लोज्ड है। इस तरह के सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड। और क्लोज्ड को हम 1 से लिखते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि यहां पर अब करंट फ्लो कर रहा है। जब करंट पास होता है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। तो अगर आप इस सिचुएशन में देखें, एक स्विच तो हमने क्लोज कर लिया लेकिन दूसरा स्विच जो है वो अभी तक ओपन है, यानी जो स्विच बी है वो अभी तक ओपन है, यानी करंट यहां तक तो पहुंच जाएगा इस पॉइंट तक, लेकिन आगे चूंकि ये डिस्कनेक्टेड है बल्ब तक करंट अब भी नहीं पहुंचेगा। यानी बल्ब का जो आउटपुट होगा यहां पर बल्ब के लिए वो अब भी जीरो है, या हम उसको ओपन कह सकते हैं। जब हम दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं, देखिए अब मैं इस स्विच को भी कनेक्ट कर लेता हूं, यानी यहां पर ले आता हूं, जब दोनों कनेक्ट हो जाए, दोनों में कंडक्टर्स के दरमियान जो एंड्स है वो हम कनेक्ट कर लेते हैं, तो अब जो है देखें
जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गया। पहले हमारे पास सर्किट इनकम्प्लीट था, अब सर्किट कंप्लीट हो गया। तो जब सर्किट कंप्लीट होता है यहाँ पर हम देखते हैं कि करंट फ्लो करेगा। जब करंट फ्लो करेगा तो बल्ब को करंट पहुंचेगी और एज अ रिजल्ट वो क्या करेगा, वो ग्लो करेगा, यानी आपको लाइट देगा। तो जब बल्ब को करंट पहुंचती है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आ रहा है। आउटपुट का मतलब ये है कि आपको जिस जगह पर आपको करंट रिक्वायर्ड है, क्या वहां पर करंट पहुंच रही है कि नहीं, इसको हम आउटपुट कहते हैं, आउटपुट या रिजल्ट इसको कहते हैं। तो अगर आप देखें इन दोनों स्विचेस को हम एक दूसरे के साथ किस तरह रिलेट करते हैं, यानी कब जो है करंट पास होता है, कब करंट पास नहीं होता। अगर आप टेबल में देखें, जो नीचे हमने टेबल दिखाया हुआ है, इसको आप नाम दे, फॉर एग्जांपल नंबर 1 जो टेबल हमने दिखाया हुआ है, इसमें आप देखें पहले तो हम ये शो करते हैं कि जो हमारे पास इसके इनपुट्स हैं वो 2 है, यानी इनपुट्स कितने हैं, 2 इनपुट्स। जो हमारे पास 2 स्टेट्स है, इसके इनको हम 2 इनपुट्स कहते हैं। यानी अगर हमारे पास जो इनपुट है वो 0 है तो इसका मतलब है कि एक इनपुट है, अगर इनपुट 1 है तो इसका मतलब है कि दूसरा इनपुट है। यानी इनपुट्स 2 है और आउटपुट क्या है, आउटपुट हमारे पास यहाँ पर है 1। आउटपुट कितने हैं, आउटपुट इज 1। आउटपुट ये 2 है हमारे पास, 2 आउटपुट्स, और आउटपुट्स जो है वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 आउटपुट है हमारे पास। यानी जो आउटपुट हमें पहुंचता है वो या तो 0 होगा और या फिर 1 होगा। यानी इन दोनों में सिमल्टेनियसली एक ही टाइम पर दोनों नहीं हो सकते, या एक होगा या दूसरा होगा। तो आउटपुट 1 होता है। इनपुट्स हमारे पास 2 है, यानी अगर एक को हमने ओपन कर दिया तो वो 0 होगा और एक क्लोज्ड है तो वो 1 होगा। तो एट अ टाइम हमारे पास 2 इनपुट्स हैं। अगर दोनों ओपन है तो फिर दोनों 0 होंगे, दोनों क्लोज्ड है तो फिर दोनों 1 होंगे। इसी तरह अगर आप देखें, अगर मैं इनपुट ए को ओपन रखूं, देखिए जिस तरह कि यहां पर आपको दिखाया हुआ है, ये एंड गेट का टेबल है हमारे पास। इनपुट और आउटपुट को हम स्टडी करना चाहते हैं, यानी ए जो है वो ओपन है, जिस तरह के पहले हमने दिखाया हुआ था कि ए इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। जब कनेक्टेड नहीं है तो करंट पास नहीं होगा। देखिए बी भी हमारे पास, जो फर्स्ट केस में देखे, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है। जब दोनों ओपन होंगे, जिस तरह के पहले हमने देखे ये व्हाइट कलर से हमने दिखाया हुआ है, ये जब ओपन होंगे तो दोनों डिस्कनेक्टेड है, करंट पास नहीं होगा और आउटपुट हमारे पास कितना होगा, 0, बिकॉज यहां पर कोई करंट पास नहीं हो रही। जब दोनों ओपन होंगे आउटपुट हमारे पास होगा मिनिमम, या इसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास इनपुट ए जो है फॉर एग्जांपल देखिए वो हमने क्लोज कर दिया, 1 का मतलब है क्लोज यानी कनेक्टेड है अब, और आउटपुट बी जो है वो अभी तक भी हमारे पास ओपन है, डिस्कनेक्टेड है। तो जब एक कनेक्टेड है, जिस तरह की ये रेड लाइन आपको ए में नजर आ रही है, यहां से तो करंट पास होगी ए से, लेकिन जो बी है वो अभी तक भी ओपन है, यानी अब भी डिस्कनेक्टेड है, तो यहां से फर्दर करंट पास नहीं होगी। तो आउटपुट जो बल्ब है आपके पास यहां पर, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, वो अभी भी ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि इसको एक ओपन है एक क्लोज्ड है, तो जो ओपन है उसकी वजह से उसको करंट नहीं पहुंचेगी। तो रिजल्ट अब भी क्या होगा, नो करंट, यानी आउटपुट में कोई करंट पास नहीं करेगी अब भी। अगर आपके पास इनपुट फॉर एग्जांपल ए जो है, इनपुट ए फॉर एग्जांपल वो ओपन है और आउटपुट बी, इनपुट बी जो है वो क्लोज है फॉर एग्जांपल, यानी ये आप ओपन कर दे, ए को डिस्कनेक्ट कर दें और जो बी है उसको कनेक्ट कर दे। तो अगर आप देखें करंट तो यहां से जाएगी, यूं पहले ए से पास होगी फिर बी से। तो जब ए ओपन है इसका मतलब ये कि यहां पर डिस्कनेक्ट है, सर्किट इनकम्प्लीट है, यहां से करंट पास नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि जब यहां से करंट पास नहीं होगी तो बी से तो ऑलरेडी करंट पास नहीं होगी, क्योंकि पहले तो करंट ए से पास होनी है करंट को, तो फिर भी हमारे पास आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। यानी चूंकि दोनों सीरीज में है, तो अगर एक भी आप इसमें ओपन रखें तो टोटल करंट जो है वो 0 ही रहेगा आउटपुट पर। अगर देखिए हम दोनों को क्लोज कर दे, इसको भी कनेक्ट कर ले, इसको भी कनेक्ट कर ले, अब दोनों कनेक्टेड है तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो आउटपुट हमारे पास क्या आता है, 1। इसका मतलब ये कि अब जो है आउटपुट पर करंट आ रहा है। यानी हमारे पास एंड गेट में कितने स्टेट्स बन रहे हैं, 4 पॉसिबल स्टेट्स है। पॉसिबल स्टेट्स टोटल कितने हैं, 4। यानी अगर हम एक को कनेक्ट कर ले, दूसरे को डिस्कनेक्ट कर ले, दोनों को डिस्कनेक्ट कर ले, या दोनों को कनेक्ट कर ले, तो टोटल पॉसिबल स्टेट्स हमारे पास 4 बनते हैं। और इसमें से सिर्फ एक, अगर आप देख रहे हैं, सिर्फ एक पॉसिबल स्टेट जो है उसमें आउटपुट हमारे पास होता है 1, यानी एक ऐसा स्टेट है हमारे पास जिसमें आउटपुट यानी करंट जो है वो पहुंचता है। तो ये हमारे पास इसका टेबल था, और जो इसकी हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, किस तरह इसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं एंड गेट को, वो कुछ यूं है, यानी
टू आउटपुट्स, ये हमारे पास आउटपुट है ए और ये आउटपुट है बी, और यहाँ से आउटपुट जो है हम इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करें तो आउटपुट यहाँ से है। तो ये आपके पास आ गया इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये हमारे पास सीरीज में हमने जो सर्किट पढ़ा किस तरह ये वर्क करता है, इसको हम एंड गेट कहते हैं, और एंड गेट को हम कंसिडर करते हैं एज अ मल्टीप्लीकेशन, या इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये बात आप याद रखें कि इसका उस मल्टीप्लीकेशन से कोई ताल्लुक नहीं जो कि हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। ये जस्ट बूलियन अलजेब्रा है, और बूलियन अलजेब्रा में मल्टीप्लीकेशन और एडिशन जो है इसके वो मीनिंग नहीं होते जो कि हम आम लाइफ में पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में। यानी यहाँ पर जस्ट हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन इसकी वो हमारे पास है डॉट से, या इसको हम मल्टीप्लीकेशन कहते हैं।